डियर स्टूडेंट्स, हर क्लास में 9 to 12 इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज एनुअल एग्ज़ाम में आएंगी और देर आर 4 or 5 टॉपिक्स इन ईच क्लास. रिमेंबर वन थिंग, वी कैन नॉट लर्न ग्रामर, वी कैन नॉट मेक गुड स्कोर इन ग्रामर until we practice it hard at home. ग्रामर को जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से सेंटेंस करके नहीं देखेंगे, वी कैन नॉट लर्न इट. हम इसको सीख ही नहीं सकते. 10, 12, 15 मार्क्स की ग्रामर पेपर में आती है और उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप जस्ट शूट एन एरो इन द डार्क, तुक्का मारें एंड देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ द सेंटेंस टू बी करेक्ट. एक दो हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकते. प्यारे बच्चों, जितने टॉपिक्स हमने ग्रामर के किए हैं, जितने आपके सिलेबस में हैं, वी हैव डन दैट. हम कर चुके, हम प्रैक्टिस भी कर चुके. अभी थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए आज 3 टॉपिक्स के 3-3, 4-4 सेंटेंस लिखे हैं, उनके आंसर्स भी किए हैं. उसके बाद कल वाले लेक्चर में मैं अगले बचे हुए टॉपिक करूँगा. आज आप इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखें. और बोर्ड के सामने मैंने आपका ये टॉपिक लिखा हुआ है, लुक एट दैट. शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा समझ में ये दिखे कम, लेकिन बाद में नज़दीक लेकर जाऊंगा तो सही दिखेगा. पहली एक्सरसाइज है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स की सही फॉर्म लगाएं. टेंस बोलते हैं इसको. पहली ए मैंने डाला है इसमें, ए एक्सरसाइज है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. रेगुलर वर्क, ब्रैकेट में वर्ब मिलेगी आपको फर्स्ट फॉर्म, ब्रिंग, कोई भी फॉर्म मिलेगी. सक्सेस. अब इसमें अपने ब्रिंग की फॉर्म बतानी है, कौन सी यूज होगी. इस सेंटेंस को पढ़ेंगे. दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट. एक फैक्ट है, जैसे हम बोले द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है. तो जनरली चीज़ें होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब रेगुलर वर्क से सफलता मिलती है, ताहे तहे वाला सेंटेंस है, मैंने आपको कॉमन सेंस में बताई थी बात ये. तो रेगुलर वर्क से सक्सेस मिलती है, मिल रही है नहीं कहेंगे हम, मिलती है. तो मिलती ताहे वाले सेंटेंस में, हिंदी में ताहे होता है तो वर्ब कौन सी फॉर्म आती है? पहली यूं की यूं, ब्रिंग, या इसके साथ एस लगेगा, ब्रिंग्स. अब मैंने इसका आंसर ब्रिंग्स लिखा. सेंटेंस को पढ़ के देखा, मुझे लगा हाँ ये तो ताहे वाला सेंटेंस है, तो मैंने ब्रिंग्स क्यों लिखा? आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट जब हो, रेगुलर वर्क एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है इसका, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रिंग्स लगानी. तो मैं ब्रिंग ले देता. अगर यहाँ पे वर्क्स होता, प्लूरल होता तो ब्रिंग आ जाता. इसलिए पहले सेंटेंस का आंसर है रेगुलर वर्क ब्रिंग्स सक्सेस. सेकंड सेंटेंस है वी, और ब्रैकेट में वर्ब है वेट. वी, वेट होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना. फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट. मैंने देखा एट द मोमेंट लिखा हुआ है, इस समय, तो ये कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल है बेटा. ये एट द मोमेंट आ जाए, राइट नाउ आ जाए, नाउ वर्ड आ जाए, नाउ, वो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल होता है. इस समय हम स्कूल बस का वेट कर रहे हैं. रहे वाला सेंटेंस बन रहा है ये. तो रहे वाला सेंटेंस जब बनेगा तो ये मीन्स द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. एंड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वी यूज इज एम आर और आई एन जी. इनमें से इज एम आर में से कोई एक यूज करेंगे, वर्ब के फॉर्म के साथ आई एन जी. देखो मैंने आर वेटिंग लिखा क्योंकि मुझे पता लगा हम वेट कर रहे हैं, और वी के साथ मैंने आर का यूज़ किया क्योंकि प्लूरल है ये. अगर ही होता वी की जगह तो इज लगता, मैं ही इज वेटिंग, और आई होता तो एम यूज़ करता. तो वी आर वेटिंग फॉर द बस एट द मोमेंट. ही इस समय बस का वेट कर रहे हैं. थर्ड सेंटेंस है इट, ब्रैकेट में वर्ब है रेन, हैविली फॉर अ वीक. ये फॉर जो टाइम के लिए यूज होती है, कंजक्शन फॉर अ वीक, एक सप्ताह से. मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर, किसी एक का जब यूज होता है सिंस और फॉर, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा सकते हैं. अब यहाँ पे बिकॉज इट इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी सिंस और फॉर जब कोई एक लिखा मिले आपको टाइम के साथ, मैंने आपको पहले बताया था, तो हैज़ बिन, हैव बिन, आईएनजी यूज़ करेंगे. रेन के साथ हम रेनिंग लिख ही देंगे, रेनिंग. लेकिन हैज़ बिन क्यों यूज़ किया मैंने? क्योंकि इट सिंगुलर सब्जेक्ट है. अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हैव बिन यूज़ करता मैं. इट हैज़ बिन रेनिंग. जब इज एम आर आई एन जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल, और हैज़ बिन आई एन जी, हैव बिन आई एन जी एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ये मुझे कैसे पता लगा यहाँ पे ये आने वाला है? क्योंकि मैंने फॉर या सेंस में से कोई एक लिखा देखा और टाइम. ये कॉमन सेंस की बात है, छोटे बच्चों को मैंने बता रखा, ये चीज़ें आपको मिले तो अपने ऐसे यूज़ करना है. तो वी हैव डन दीज 3 सेंटेंसेज ऑफ टेंस. अब आर्टिकल्स है. आर्टिकल्स का मतलब ए, एन, द और क्रॉस, इनमें से कोई एक आर्टिकल आपने यूज़ करना है. आर्टिकल्स आ जाए डायरेक्ट लिखा हुआ, यूज आर्टिकल्स, और या फिर ये आ जाए इट गिव्स द सेम सेंस, ए एन दाई और क्रॉस. 4 में से कोई एक लगाना हमें. आर्टिकल का मतलब ये है. इंक इज अ, अब यहाँ पे देखो ये यूजफुल वर्ड लिखा हुआ है, यूजफुल. इस वर्ड को हम पढ़ के देखेंगे, बोल के देखेंगे. इफ द साउंड इज ऑफ वोवल साउंड,
ए आ ई उ ए ऐ ओ औ, मैंने ये साउंड कई बार आपको बताया, ये साउंड होती है तो हम एन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे य की आवाज़ नहीं, यूज़फुल में य की आवाज़ आती है, यूज़फुल, तो यहाँ पे एन तो है नहीं है क्योंकि य की आवाज़ है, वोवल साउंड तो है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया। इंक इज़ अ यूज़फुल आर्टिकल। उसके बाद देखिए रामायण इज़ अ फेमस बुक, स्पेसिफिक बुक है, फेमस बुक है, तो इसके लिए मैंने कई बार बताया आपको द यूज़ करेंगे, द रामायण, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए रामायण लिख देंगे तो ऐसा लगेगा कई सारी रामायण होती हैं। इट इज़ स्पेसिफिक एंड ओनली वन फेमस बुक, दिस इज द रामायण। तो हैव यू रेड द रामायण, तो ये द यूज़ होगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए थर्ड सेंटेंस है शी इज़ इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट में ई की साउंड है ना बेटा, देखो वोवल साउंड है, इंटेलिजेंट ई की साउंड है, तो इसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंट वोवल साउंड है तो हमने एन यूज़ कर दिया। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। और उसके बाद फोर्थ सेंटेंस है द बॉक्स इज़, ये जो बॉक्स है ये बना हुआ है वुड। अब लकड़ी, मैंने आपको बताया था मटेरियल हो, कोई वुड हो, सिल्वर, गोल्ड, है ना, वाटर, शुगर, जो ये मटेरियल होते हैं उसके साथ देयर इज नो आर्टिकल वी यूज़ नो आर्टिकल, सो हियर वी विल पुट दिस मार्क, क्रॉस मार्क। तो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल्स। ये मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो अपलोड नहीं हो पाता, आप थोड़े ध्यान से देख लेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछना बीच में जरूर सर से। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल, एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नरेशन। नरेशन में ही सेड टू मी, पहला सेंटेंस है डू यू लाइक टी। मैंने आपको बता दिस इज क्वेश्चन मार्क, वी हैव यूज अ क्वेश्चन मार्क हियर। जब क्वेश्चन मार्क होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ये वर्ब होता है ये आस्क्ड में चेंज हो जाता है, ही आस्क्ड, सेड टू को हमने चेंज किया आस्क में, ही आस्क्ड मी। और जब ये जो इन्वर्टेड कॉमा से हटा के यहाँ पे इफ और वेदर यूज़ करते हैं, जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो, जब यहाँ पे कोई WH वर्ड हो तो वी शिफ्ट द सेम वर्ड, हम नीचे शिफ्ट सेम कर देते हैं। अब यहाँ पे WH वर्ड तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है डू, तो यहाँ पे इफ़ यूज़ किया हमने, कॉमा हटा के हमने दैट यूज़ नहीं करते इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में, वी नेवर यूज़ दैट। इसको कंजक्शन को, रिपोर्टिंग वर्ब को व्हेन वी जॉइन दिस रिपोर्टेड विद रिपोर्टेड स्पीच, तो यहाँ पे हम इफ़ और वेदर का कोई यूज़ करेंगे। वेदर का मतलब ये वाली स्पेलिंग मैंने बताया था आपको, WHETHER, ये वाला वेदर नहीं है WEATH, तो मौसम होता है, कई बच्चे गलती करते हैं, ये वाला वेदर थोड़ा सा लॉन्ग वर्ड बन जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेदर ये वाला इफ़ यूज़ करते हैं। तो ही सेड टू का आस्क मी इफ़, डू की जगह मैंने इफ़ यूज़ किया। अब यू, अब क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यू से पहले हेल्पिंग वर्ब डू है, इसको हमने ख़त्म करके, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब डू और डज होते हैं, सिंपल सेंस में मैंने ये बता रहा है, डू और डज हो तो उसकी जगह पहले हम इफ़ लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको, उसका सेकंड फॉर्म बनाते हैं, याद रखना। डू और डज, डू और डज जब किसी सेंटेंस में हो तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस होता है, उसका पास्ट टेंस बनाएंगे हम, डू डज को रिमूव कर, क्योंकि क्वेश्चन बनाया है इसने, इसको रिमूव करके हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देंगे। अब डू और डज भी होता है मान लो यहाँ पे, तो इसको रिमूव करके लाइक पहली फॉर्म है, इसका लाइक कर दिया देखो मैंने। और आई कहाँ से आया, ये सेकंड पर्सन है, ये यू हमेशा इसमें चेंज होता है, यहाँ जो लिखा होता है। अब यू सब्जेक्टिव है तो मी का सब्जेक्टिव आई बनता है ना, आपको पता है, आई, माई, मी, तो हमने मी का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखा आई। तो इफ़ आई लाइक्ड टी, फुल स्टॉप, ये सेंटेंस हमने सोल्व कर दिया। सेकंड है द टीचर सैड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसमें मैं एक टेंस का एग्जांपल भी आपको देखता हूँ। देखिए ये जैसे वहाँ पे हमने किया था ना ये वाला सेंटेंस कि रेगुलर वर्क ब्रिंग्स, एस लगा था, तो यहाँ पे भी एस लगा हुआ है क्योंकि ये फैक्ट है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। वाटर बॉइल्स, अब एस क्यों लगा है, क्योंकि सिंगुलर है वाटर, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो टेंस का एग्जांपल है। और वैसे भी अगर हम नरेशन की फॉर्म में इसको करेंगे, वी जस्ट डू एज अ नरेशन, इंडेक्स पे चेंज करेंगे, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते टेंस को। वैसे सर ने बता रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाओ, उसका सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करो, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि इसका टेंस बदल देंगे तो फिर बात हमारी गलत हो जाएगी। वाटर बॉइल्ड अगर सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो यही हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता था, अब कोई और उसका एक पैरामीटर हो गया है, गलत हो जाएगा ना। तो वाटर पहले भी 100 डिग्री पे उबलता है, अब भी 100 डिग्री पे उबलता है, तो वाटर बॉल्स सेम बॉल्स लिखेंगे। वी शैल नॉट चेंज एनी टेंस, हम टेंस नहीं चेंज करेंगे, बस द टीचर सैड, यहाँ पे हमने देखो कोमा हटा, इन्वर्टेड कॉमास लगा के हटा के दैट लगाया, दैट वाटर बॉल्स एट 100, वी शैल मेक नो चेंज। ऐसे सेंटेंसेस बहुत होते हैं जिनमें टेंस नहीं बदलते, बस कोमा हटा के मैं यहाँ पे दैट लगाना होता है नीचे, ऐसे दैट लगा दीजिए, कोमा हटा के ये वाला, और सेम वाटर सेम, वी डिड नॉट मेक एनी चेंज, देखो कोई चेंज नहीं किया, सेम लिख रखा है। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, 2 and 2 are 4, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये जो सेंटेंस होते हैं इनका टेंस बदलने से उसकी सेंस खराब हो जाती है, इसलिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं हमेशा सत्य होते हैं, उनका हम टेंस नहीं बदलते। थर्ड सेंटेंस है ही सेड टू मी स्टॉप द कार रोक दो।
तो यहाँ पे ऑर्डर है, आपको पता है ये इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। तो सैड टू को हमने चेंज किया, ही ऑर्डर्ड मी सैड टू, क्योंकि ऑर्डर है कि स्टॉप द कार। रिक्वेस्ट भी हो सकता है, रिक्वेस्टेड मी टू स्टॉप द। अब ये ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल होते हैं, तो यहाँ पे कॉमा हटा के हम टू लगा देते हैं बेटो। तो सैड टू का ऑर्डर्ड, क्योंकि हमने सेंटेंस को पढ़ा ये ऑर्डर है, तो ही ऑर्डर्ड मी टू स्टॉप द कार। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं, ऑर्डर का हमें पता लगेगी ये किस सेंस में कहा गया है, वेदर इट इज़ एन ऑर्डर, एक रिक्वेस्ट है ये, या फिर ये एक कमांड है, या कोई सजेशन है, तो हम सजेस्टेड लिखेंगे। कमांड है तो कमांडेड लिखेंगे इन द सेम वे जैसे ऑर्डर्ड है। और रिक्वेस्ट है तो हमें प्लीज़ लिखा मिलता, प्लीज़ स्टॉप द कार। अगर प्लीज़ होता हम लिखते ही रिक्वेस्टेड मी टू स्टॉप द कार। सो ये 3 एग्जाम्पल हमने नरेशन में लिए। कल जैसे हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो ऐसे ही 3 एग्जाम्पल किसी और टाइप के लेंगे। प्यारे बच्चों, इनको बड़ा ध्यान से करेंगे। और मैं आज एक एक्सरसाइज आपको और भेजूंगा, आप उसको कल सोल्व करके मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत आपको आती है तो सर से पूछना ज़रूर, और ऐसे एक्सरसाइज आपके सामने बहुत होंगी, आप इनको कर लेना घर में। थैंक यू वेरी मच।